पाटिल, क्या मैं महेश वर्मा जो कह रहे हैं उन्होंने शानदार काम किया और आप कह रहे हैं कि भाई गर्त में है, पीआर स्ट्रैटेजी, पीआर स्टंट बताते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, तो क्या मैं ये मानूं कि कांग्रेस की सरकार जो 10 साल चली उसमें सब बेहतरीन था, गुडी गुडी था, सबके पास रोजगार था? देखिए, तब तो 5.4% थी, लेकिन एक बात तो मैं आज आपको बता दूं, इनके ही पोर्टल पर 30 करोड़ लोग जब अपना आवेदन करते हैं तो 7 लाख लोगों को नौकरियां दी। ये सरकार का आंकड़ा है। इन्होंने लेबर ब्यूरो के आंकड़े बंद कर दिए थे। एनएसएसओ के आंकड़े 2019 के पहले आने से इन्होंने मना कर दिया। तो फर्ज अकाउंट्स, फर्ज नंबर्स, ये और डेटा, नो डेटा अवेलेबल, ये एनडीए का मीनिंग जो है ये सारी दुनिया जानती है। जब भी नंबर देंगे, जब भी आंकड़ा देंगे, उसका बेसिस नहीं बताएंगे, झूठ आंकड़ा बताएंगे। देखिए, कुछ आंकड़े तो एकदम सीधे सीधे दिखते हैं। मनरेगा पे सबसे ज्यादा काम अगर डिमांड बढ़ जाए तो समझ लो बेरोजगारी बढ़ रही है। आपने 100 दिन का काम देने का कानून है, लेकिन आप कितने दिन का काम दे रहे? 49 से 51 दिन का काम दे रहे। अगर 205 लाख करोड़ का कर्जा इकोनॉमी पे बढ़ जाए, हमारे देश पे बढ़ जाता है, जो 70 साल में केवल 55 लाख करोड़ का था, तो ये अगर अर्थव्यवस्था की बहुत अच्छी अवस्था है तो इनको मुबारक हो। ये इवेंट मैनेजमेंट करना, इमोशनल अपील करना और फिर मीडिया को पूरा साथ में लेकर देश चलाना एक अलग बात है, लेकिन वास्तविकता क्या है? थाईलैंड ने देश पे आरोप किया है WTO के मीटिंग में कि भारत सस्ते में चावल लेता है किसानों से और बाहर महंगा बेचता है। इसकी वजह से थाईलैंड के राइस एक्सपोर्ट को इम्पैक्ट हो रहा है। यानी उन्होंने भी एमएसपी की जो बात है वो बात सीधी सीधी इन पे थोपी है। इन्होंने एमएसएमई की झूठ बात बताई है। एमएसएमई 2022-23 में 20 लाख से ज्यादा एमएसएमई बंद पड़ी है। आज भी एमएसएमई के जो एसोसिएशन है वो मांग करते हैं कि हमको रॉ मटेरियल के बारे में कोई असिस्टेंस नहीं मिल रहा है, कर्जा हमको आसानी से नहीं मिल रहा है, हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट बराबर नहीं है, मार्केटिंग की हमारे पास सुविधाएं नहीं है। तो ये सारी बातें एमएसएमई में रखी है। देखो, एमएसएमई का कंट्रीब्यूशन अगर कुछ है तो जीडीपी में 25% है। पुराना हिसाब भी छोड़ देती हूं। थोड़ा तो आप जो डेटा थोड़ा तो पूरा करने दीजिए, थोड़ा तो मुझे बेसिस तो रखने दीजिए। बस छोटा सा सवाल ले लीजिए। डेटा नहीं, मैं आई एम टेलिंग यू द बेसिस। अगर आपके पास, आई एम टेलिंग यू द बेसिस। एक सेकंड अतुल लौंडे पाटिल, अगर आपके पास जितने भी आरोप हैं वो सब जायज हैं, तो ये जो 5 साल की सरकार आपने राजस्थान में चलाई, मैं CMIE के डेटा का ही जिक्र कर रही हूं, सेकंड हाईएस्ट नंबर पर राजस्थान बेरोजगारी में झूलता रहा तकरीबन 3 साल। परीक्षाएं रद्द होती रही, 11, 12, 13, 14 पेपर लीक हो गए। ये तो आपकी सरकार में भी हुआ ना? देखिए, 2 चीजें हैं। राजस्थान जो है वो बिजनेस ओरिएंटेड स्टेट है और कोविड को जो मार पड़ी उसके बाद एमएसएमई जो है बड़े पैमाने पे बंद हुई है। तो बेरोजगारी तो थी और पेपर लीक होने के बाद सबसे कड़ा कानून करने वाला अगर कोई राज्य था तो राजस्थान था। 21 पेपर लीक तो गुजरात में भी हुए, लेकिन गुजरात की बात बाहर कहां आती है? 25,000 ज्यादा तो आत्महत्याएं बगैर किसानी जो है 25,000 से ज्यादा आत्महत्या जो है वो गुजरात में हुई है। 500 से ज्यादा आत्महत्या तो जॉब नहीं मिला इसलिए युवाओं ने गुजरात में की है। लेकिन आंकड़े दबाना, कुछ कानून नहीं करना, व्यापम में कितने लोग मर गए और किस तरह से फ्रॉड किया गया, ये तो सारी दुनिया के सामने है। आज महाराष्ट्र में पटवारी की जॉब्स निकली थी, कितने लोगों ने फॉर्म भरे थे? 39 लाख लोगों ने फॉर्म भरे थे। आज 32 लाख लड़के जो है वो जॉब के लिए यहाँ प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये हर एक स्टेट की बात है। क्यों बात है? एक चीज और बता दीजिए, किसानी राहुल को जिस तरह से मारा है इन लोगों ने, किसानी को जिस तरह से मारा इन लोगों ने, राहुल गांधी कह रहे हैं कि अगर घोषणा पत्र जारी होता है, मुझे पूरा स्टेटमेंट करने दीजिए, फिर सवाल कीजिए। सवाल ले लीजिए। 30 लाख सरकारी नौकरियां देंगे आप। 30 लाख सरकारी नौकरियों में क्या बदलेगा इस देश में? क्योंकि एक रिपोर्ट में पढ़ रही थी, इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस, उसमें भारत की जरूरत है कि कम से कम 2 करोड़ और ज्यादा से ज्यादा 20 करोड़ नौकरियों की जरूरत है इस देश को। देखिए गरिमा जी, इकोनॉमी में कैस्केडिंग इफेक्ट होता है। कैस्केडिंग इफेक्ट क्या होता है कि आपको, जैसा हमने मनरेगा दिया, जैसा हमने अन्न सुरक्षा दी,
जैसा हमने आरटीई दी, आरटीई इन्होंने बंद कर दिया, राइट टू एजुकेशन, गरीबों का हक इन्होंने अच्छे स्कूलों में पढ़ने का छीन लिया है, वो बंद कर दिया है। और ईपीएफओ के आंकड़े तो मुझे बताओ ही मत, मेरे साथ वाले सारे डिप्टी कमिश्नर है वहां पर, 20 से कम की जो कंपनियां जो पहले रजिस्टर नहीं होती है उनको रजिस्टर करके ये आंकड़े बता रहे हैं कि इनका बढ़ गया है, वहां पे कुछ बढ़ा नहीं है, कम हुआ है। तो इन्होंने जगलरी की है वहां पर भी। अभी मैं कैस्केडिंग इफेक्ट इकोनॉमी के जो बता रहा था कि हम लोग जब जॉब क्रिएट करते हैं और मनरेगा का काम बढ़ाते हैं और अगर एमएसपी देते हैं तो उससे डिमांड बढ़ती है। जब डिमांड बढ़ती है तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे उसका डायरेक्ट इंपैक्ट होता है, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ जाती है, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ने से जॉब्स क्रिएशन होता है और जॉब क्रिएशन होने से फिर इनकम बढ़ती है। तो ये जो साइकिल, जो इकोनॉमिक साइकिल, इसी को तो उन्होंने हर्ट कर दिया है। इनके लिए अदानी और अंबानी की जो बढ़ोतरी है और अमीर लोगों की जो बढ़ोतरी है, यही इनके लिए इकोनॉमिक विकास है। एक रिपोर्ट है, फ्रैंक का एक रिपोर्ट आया, फ्रैंक का एक रिपोर्ट आया। कांग्रेस ये सवाल उठाती है ना कि प्रधानमंत्री 2 करोड़ रोजगार देने का वादा करके सत्ता में आए और 9 साल में 18 करोड़ रोजगार देने थे, तो 30 लाख में कैसे चलेगा अगर आप 30 लाख की बात कर रहे हैं? ऐसा है कि 30 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरियां हैं। हाँ। सेंट्रल गवर्नमेंट का दायित्व बहुत कम होता है और राज्य सरकारों का दायित्व ज्यादा होता है। राज्य सरकार ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है पब्लिक वर्क्स के लिए, तो वहां पर जॉब्स ज्यादा होते हैं, जो जॉब्स क्रिएट करना जरूरी है। लेकिन आप मेरी बात जो है बीच में टोक देते हो। फ्रैंक का एक रिपोर्ट आया, वो रिपोर्ट में कहा है कि 45% से ज्यादा, 3 लाख करोड़ से ज्यादा के आय वाले लोग जो है, संपत्ति रखने वाले लोग, इसकी बढ़ोतरी भारत में होने वाली है। यानी ये जो किसके लिए काम कर रही है सरकार? किसान को कहते हैं हमने नीम कोटेड फर्टिलाइजर दे रहे हैं, 50 किलो की बोरी 45 की कर दी, अभी 40 की कर दी है। जगलरी देखिए, जीएसटी, एजुकेशन पे 18% जीएसटी एजुकेशन पर, और फिल्मों को फ्री, टैक्स फ्री। तो इनका जो काम है वो अमीरों के लिए है, इनकी जीडीपी अमीरों की जीडीपी है, और गरीबी जो भीड़ बढ़ रही है वो दिख रही है रास्ते पर। लोगों को पीटना पड़ रहा है, पुलिस पीट पीट के लोगों को बेरोजगार